नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीच फिरोय। करेंगे बुलेटिन का आगाज। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्र पल्लवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं उस बेटी के परिवारजनों के साथ, और बहुत ही दुखद घटना है ये कुल मिलाकर के। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक जारी है, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं होगा जब तक के लिए इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस एक मुकाम तक नहीं पहुंचती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से घटनाओं का क्रम लगातार घटित हो रहा है, और ऐसे में सरकार को बहुत संवेदनशील होकर के और जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और खास तौर से जो उस बेटी के बयान की अगर हम बात कहें, बेटी के बयान के साथ साथ में जो दूसरी तरफ से जो टीचर्स की ओर से और पर्टिकुलर जो एक अध्यापक का जिसमें नाम लिया गया है, उनके अगर बयान की अगर हम बात करें तो आपस में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है वो सारी चीज़ें को लेकर के। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत लाजमी है, गंभीरता से उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके बाद जो है उस पर हमको बोलना चाहिए। लेकिन घटना बहुत ही दुखद है और मेरी संवेदनाएं उन परिवार के साथ है। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से घटनाओं का क्रम इस प्रकार से जो घटित होता है, जो कानून व्यवस्था की तरफ जो है वो उंगली उठाता है। चाहे वो घटनाएं गोलीकांड के रूप में ऊना में होती है, नालागढ़ में होती है, चाहे वो दूसरी जगह होती है, बिलासपुर में होती है, शिमला के मॉल रोड पर मर्डर हो जाता है एक नौजवान का। इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार को जिस तरह गंभीरता के साथ, जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है, उसमें कमी महसूस करते हैं। और ख़ासतौर से अभी जो हाल ही में घटना जो आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर्स और एक पेशेंट के बीच में हुई, जिसके बारे में मैंने पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट कहा था कि सारे मामले को लेकर के इस दिशा में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और दोनों को बुला करके ये काम पहले भी किया जा सकता था। ना डॉक्टर परेशान होते, ना मरीज परेशान होते, और ना ही ऐसी स्थिति बनती। अल्टीमेटली वही हुआ जो हमने कहा था। तो कुल मिलाकर के व्यवहारिक रूप से कुछ चीज़ों को लेकर के सोचने की जो आवश्यकता है, उस पर सरकार काम करे। और हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके अगर हम बात कहें तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। देखिए, मैं इस बात को लेकर के ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो घटना घटित हुई है और फैक्ट्स उसमें जिस प्रकार से धीरे धीरे आ रहे हैं, अलग अलग तरह से आ रहे हैं, वो सारी चीज को लेकर के मैंने कहा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, यही मेरा कहने का मतलब। यही मैंने डॉक्टर के मामले में भी शिमला के जब वो घटना हुई थी पेशेंट और डॉक्टर की, तब भी हमने कहा था इसी सारी चीज को लेकर के। लेकिन मेरी संवेदना है उस बेटी के साथ, उसके परिवारजनों के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सुंदरनगर स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अंग्रेजी साल शुरू हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ नए साल की सबसे पहले। एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक राकेश जम्वाल जी ने रखा कि हमारे यहाँ एक स्कूल है, एंजल पब्लिक स्कूल, उस स्कूल का एनुअल फंक्शन है, और हम सब की ओर से और स्कूल मैनेजमेंट की ओर से एक आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैंने स्कूल का नाम सुना था,
अलग अलग जगह कार्यक्रमों में जब आना जाना होता था तो उस अवसर पर कहीं न कहीं मिलना होता था, लेकिन इस स्कूल के कैंपस में आकर के कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। आज वो पूरा हुआ। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, राकेश जी का और पूरे स्कूल मैनेजमेंट का भी। जो मुझे जानकारी मिली है कि 2004 से इस स्कूल की ये यात्रा शुरू हुई और लगभग 20 वर्ष का ये स्कूल की यात्रा का दौर अनेक पड़ाव में से आगे बढ़ते हुए यहां पहुंचा है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय प्रेस वार्ताओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। ये जानकारी भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख कर्ण नंदा ने देते हुए ये बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य मोटिव ग्रामीण रोजगार है, आजीविका सुरक्षा है और विकसित भारत के विजन को जनता तक प्रभावी इफेक्टिव ढंग से पहुंचाना ही इसका मेन मोटिव है। कर्ण नंदा ने ये बताया है कि इस क्रम में पहली प्रेस वार्ता 4 जनवरी 2026 को मंडी में आयोजित की जाएगी और इसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य वक्ता होने वाले हैं, मेन स्पीकर होने वाले हैं। इनके साथ प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधायक उपस्थित रहने वाले हैं। आप ये लिस्ट देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वरिष्ठ नेता यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और संबोधित करेंगे। यहाँ पर भाजपा ग्रामीण सशक्तिकरण की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला आयोजित करने वाली है। एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होने वाला है। प्रेस वार्ताओं की श्रृंखला यहाँ पर चलेगी। ये पूरी जानकारी जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख ने यहाँ पर बताई है। कर्ण नंदा ने ये कहा है कि उनका सिर्फ एक ही मेन मुद्दा है, उनका मेन मोटिव ये है, उद्देश्य की अगर बात की जाए तो ग्रामीण रोजगार उनका पहली प्रायोरिटी रहेगी, आजीविका सुरक्षा उनकी दूसरी प्रायोरिटी रहेगी। वहीं विकसित भारत के लिए जो विजन को जनता तक पहुंचाना है वो कितना प्रभावी होना चाहिए, कितने इफेक्टिव तरीके से पहुंचाया जाए, उस पर भी यहाँ पर बात की जाएगी। कर्ण नंदा ने ये बताया है कि इस क्रम में पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो 4 जनवरी 2026 को मंडी में आयोजित की जाएगी, यानी कि आज, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य वक्ता होने वाले हैं। प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता भी यहां पर शामिल होंगे, विधायक उपस्थित रहने वाले हैं। बेहद ही अहम जो है ये श्रृंखला रहने वाली है। मुख्य वक्ता कौन होगा, किस जगह पर होगी, डेट क्या रहने वाली है, क्या कुछ मेन फोकस पॉइंट्स होंगे, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चल रही है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। तो आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गुमा ने यहां पर सिद्धबाड़ी में धर्मशाला के सरकारी कॉलेज की दिवंगत छात्रा पल्लवी के माता पिता से मुलाकात करके गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मंत्री ने इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करते हुए परिवारजनों को आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। ये सबसे पहले तो जो पल्लवी की मृत्यु हुई है उसके लिए जो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और कानून अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन और सभी आला अधिकारी हमारे जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पर पहुँचा हूँ और मुख्यमंत्री जी के साथ भी इनके पिताजी की बात हमने करवाई है। ये बातें कई सामने आ रही हैं और पुलिस जो है हर बात के ऊपर जो है पहलू दर पहलू जो है उस पर ऊपर कार्रवाई कर रही है और ऐसी भी कार्रवाई अगर बात आएगी और उसके ऊपर जैसा कि इन्होंने बताया है और लड़की ने भी बयान दिया है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उनको जो है वो सजा मिलेगी। तो बात करें तो कॉलेज है वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका एक बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटना पहले उनसे कभी नहीं घटी। उस पूरी जो घटना घटी है और पूरे जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत की जाएगी, उसको भी कहा जाएगा।
देखिए, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है आज भी कॉलेज में गए थे और सभी वहाँ पर प्रोफेसर्स के साथ, बच्चों के साथ जो है इंटरोगेशन हुई है। और जहाँ जहाँ पुलिस को लग रहा है कि यहाँ तक हमें कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ पर कार्रवाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय खुद इन केस की जो पैरवी है समय समय पर सभी अधिकारियों के साथ जो है इसकी अपडेट ले रहे हैं। और अभी पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है और जैसे ही क्ल्यू निकलेंगे, हमने इनसे भी गुजारिश की है कि जो भी क्ल्यू को निकल के आता है तो आप भी कोऑपरेट करें और उसमें जो है कोई ना कोई तथ्य जो है वो सामने निकल कर आएगा। सर, फौरी तौर पे कोई आर्थिक सहायता जो है सरकार की तरफ से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि पूरी कार्रवाई हम कर रहे हैं और जो भी इनका इलाज का खर्चा, इन्होंने जैसे कि बताया, स्वाभाविक सी बात है, कोई अगर बीमार होता है तो इन्होंने काफ़ी खर्चा किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात के लिए भी जो है वो आश्वस्त किया है। और उनसे टेलीफोन के माध्यम से हमने बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से इनको आश्वस्त किया, इनके परिवार को आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी हैं कार्रवाई के अनुसार जो है उनके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनको किसी प्रकार से जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार इनके साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इनके स्टेटमेंट के अनुसार और पल्लवी जिसकी मृत्यु हुई है उनके अनुसार जो है जो प्रोफेसर का नाम लिया है उसको भी तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड। चलिए बताएं आपको अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पल्लवी हत्याकांड के विरोध में अब पूरे हिमाचल में यहां पर जो है आंदोलन हो रहा है। जहां एक तरफ एबीवीपी जिला कुल्लू का धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन प्रेषित करके मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यहां पर डिमांड रखी है। प्रदेश भर में पल्लवी हत्याकांड का विरोध यहां पर हो रहा है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एबीवीपी कुल्लू का धरना प्रदर्शन और आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बिलासपुर में बजरंग दल ने यहाँ इंसाफ की मांग उठाई है। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार को यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो डीसी बिलासपुर राहुल कुमार को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में यहाँ पर जो है आंदोलन छेड़ दिया गया है। न्याय की मांग यहाँ पर हो रही है। प्रदेश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। यहाँ पर आपको बता दें, धर्मशाला में छात्रा की संदिग्ध हालत में जो मौत का मामला था, इसने हर जगह जो है लोगों में उबाल देखने को मिल रहा है। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार को यहाँ पर ज्ञापन तो सौंपा ही गया है, लेकिन जगह जगह आंदोलन भी जो है गति पकड़ता नजर आ रहा है। एबीवीपी कुल्लू का धरना यहां पर देखने को मिल रहा है। धरना प्रदर्शन जगह जगह पर हो रहा है। आपको बता दें कि इंसाफ की मांग तेज होती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ रहे हैं। शशि, यहां पर जिस तरीके से धर्मशाला में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई, उसके बाद इंसाफ की डिमांड, इंसाफ की मांग जो है जोरों शोरों से उठ रही है प्रदेश के कोने कोने से। क्या कहेंगे? अभी भी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो मामला है 3-4 दिन से जो है चल रहा है। कहीं ना कहीं इस पे बहुत सारे लोग भी जो है नामजद हुए हैं। अगर मैं लेटेस्ट जानकारी की बात करूं तो पुलिस टीम जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस बल का एक दल जो है लुधियाना में चला गया है। जैसा कि एसपी वीर बहादुर ने पहले ही बताया था कि पहले मेडिकल हिस्ट्री जांची जाएगी। तो पुलिस का एक दल जो है वो लुधियाना हॉस्पिटल में चला गया है कॉज ऑफ डेथ के और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए। साथ ही इसमें एक नया अपडेट और सामने आ रहा है। जब हमने बात करी प्रिंसिपल से तो उन्होंने हमें ये बताया कि एसआईटी की जो स्टेट की टीम है जो कि बनी है पिछले कल ही, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाई है, वो भी अगले कल तक जो है धर्मशाला कॉलेज में पहुंचने वाली है। इसके साथ साथ यूजीसी ने भी एक टीम बनाई है, वो भी 7 तारीख तक जो है वो धर्मशाला में पहुंचेगी और सारे मामले का गहन तौर से जांच करेगी। आज हमने पुलिस के कुछ अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि रविवार है इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई।
और धर्मशाला का माहौल आज शांत रहा, कोई भी धरना प्रदर्शन जो है धर्मशाला के अंदर आज नहीं हुआ है। जी और शशि, यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है काफी ज्यादा जो है डेप्थ में किया जाएगा, आप सारी डेवलपमेंट्स हमें देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं डेवलपमेंट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।